नहाते समय अचानक बाथरूम में अजीब आवाज सुनते हैं। में उसे लगा कि ये उसके प्रेमी की शरारत है, लेकिन पर्दा हटाने पर बाथटब में एक सफेद आंखों और सड़ी हुई त्वचा वाला प्राणी दिखाई दिया, जैसे ही खतरनाक बीवर महिला पर हमला करने वाला था। डर के मारे वो जल्दी से बाथरूम से बाहर भागा और अपने साथियों को बताया। जल्द ही वे लाठियों के साथ बाथरूम में जांच करने गए। लाठियों से उसे मार डाला, फिर उसे प्लास्टिक बैग में पैक करके बाहर फेंक दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारी चोट खाने वाला बीवर मरा नहीं था और उसके बदले हुए भाई बहन दर्जनों की संख्या में थे। बेहद भयानक आपदा आने वाली थी। दरअसल कुछ दिन पहले एक मेडिकल कंपनी कचरे की दवाओं का निपटान कर रही थी। ट्रक ड्राइवर सोशल मीडिया देखने में व्यस्त था। एक हिरण को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक में रखी एक कचरे की दवा की शीशी नदी में गिर गई। फिर दवा नदी के साथ बहती चली गई, बीवर के घोंसले तक पहुंच गई। वहां का तरल पदार्थ बाहर छलक गया। दूसरी ओर मैरी अपनी सहेलियों अजीन और जोई के साथ छुट्टियां मनाने एक द्वीप पर आई। ये जगह भले ही दूर दराज थी, लेकिन यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत था और यहाँ एक प्राकृतिक तालाब भी था। पानी में उतरने के बाद उन्होंने दूर एक बीवर का घोंसला देखा और उसे देखने के लिए तैरने लगे थे। लेकिन बीवर तो नहीं दिखा, बल्कि एक भालू दिख गया। तीनों डर गई। सौभाग्य से बंदूक लिए हुए शिकारी स्मिथ वहां पहुंच गया, जिसने भालू को भगा दिया। रात होने पर बोर हो रही तीनों सहेलियां हॉल में खेल रही थी। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आई। वे बाहर जांच करने गई, सोचकर कि शायद कोई हमलावर हो, लेकिन पता चला कि ये उनकी सहेली मैरी का प्रेमी टॉमी, जोई का प्रेमी बक और अजीन का प्रेमी सैम मजाक कर रहे थे। चूंकि उनके प्रेमी आ गए थे तो छुट्टियों का जश्न शुरू हो गया। बाकी दोनों अपने अपने प्रेमी के साथ कमरे में काम करने चली गई। गुस्से में अजीन ने अपने प्रेमी को एक थप्पड़ मारा और अपने बेडरूम में चली गई। जब वो नहाने की तैयारी कर रही थी तो बाथरूम से अजीब आवाज आई, लेकिन पर्दा हटाने पर बाथटब में एक खतरनाक समुद्री पक्षी दिखा। वो चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ अजीन पर हमला करने वाला था। डर के मारे वो जल्दी से बाहर भागी और अपने प्रेमी से सांत्वना मांगने लगी। बाकी लोग स्थिति समझने के लिए इकट्ठा हो गए। फिर वे लाठियां लेकर बाथरूम की जांच करने गए। टॉमी ने मौका देखकर उसे मार डाला, फिर उसे प्लास्टिक बैग में पैक करके बाहर फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह जब वे तैरने जाने की तैयारी कर रहे थे तो देखा कि रात में फेंका गया समुद्री पक्षी का शव गायब था। सिर्फ एक निशान की रेखा बची थी। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वे तालाब में तैरने चले गए। अजीन पिछले रात के डर की वजह से पानी में नहीं उतरी। वो सिर्फ किनारे पर बैठकर उन्हें खेलते देख रही थी। सब लोग अजीन की डरपोकपन का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही बक को कुछ ने पानी में खींच लिया। पता चला कि बक का एक पैर काट लिया गया था। घबराए हुए लोग जल्दी से एक लकड़ी के तख्ते पर चढ़ गए। थोड़ी देर में चारों और बदले हुए बीवरों ने उन्हें घेर लिया। किनारे पर खड़ी अजीन ने ये देखकर कमरे में भागकर फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि फोन की तार पहले ही बीवरों ने काट दी थी। तभी रात वाला समुद्री पक्षी अचानक बाहर निकला और उस पर हमला करने लगा। अजीन डर से चीखने लगी। घबराहट में उसने एक चाकू लिया और समुद्री पक्षी के सिर में घूमकर उसे मेज पर चिपका दिया। दूसरी ओर तालाब में बीवर लकड़ी के तख्ते को तोड़ रहे थे। तख्ता अब टूटने वाला था। सब लोग रास्ता खो चुके थे। सैम ने पास पड़ा एक छोटा कुत्ता उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। हा 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 हा। सौभाग्य से कुत्ते ने उन बदले हुए बीवरों का ध्यान खींच लिया। इससे बाकी लोग दूसरी ओर से किनारे पर तैरकर बच निकले। रात होने पर बदले हुए बीवर बाहर नजर गड़ाए हुए थे। घर के अंदर बक की चोट बहुत गंभीर थी और उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था। इसलिए टॉमी और जोई जल्दी से बक को लेकर बाहर निकल गए। बाकी लोग कमरे में मदद का इंतजार करने लगे, लेकिन बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चला कि बाहर जाने का रास्ता एक बड़े पेड़ से बंद था। पता चला कि चतुर बीवरों ने उसे काट दिया था। मजबूरी में टॉमी ने जोई को बक के साथ वापस जाने को कहा।